अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार को करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 28 योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर मोदी ने बिहार को विकास के रास्ते पर लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेचुलेट किया, उनकी तारीफ की। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की कोशिशों से पिछले 10 साल में बिहार के करीब 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। लेकिन आरजेडी की लालटेन और कांग्रेस का पंजा फिर बिहार को उसी जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिससे यहां के लोगों को बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली है। मोदी ने कहा कि वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को सिर्फ परिवार के विकास की फिक्र रहती है। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उस तस्वीर की बात की जिसे लेकर लालू यादव और उनकी पार्टी विवादों में घिरी हुई है। ये तस्वीर 11 जून यानी लालू यादव के जन्मदिन की है। उस दिन लालू यादव के कुछ सपोर्टर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेकर आए थे और लालू यादव कुर्सी पर पैर रखकर बैठे थे। बाबा साहब की तस्वीर को सपोर्टर ने थोड़ी देर के लिए कुर्सी के बगल में यानी लालू के पैर के पास रख दिया था। उसके बाद से इसे लेकर बिहार में सियासत हो रही है। लालू यादव पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लग रहा है। आज नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया। मोदी ने कहा कि बाबा साहब उनके दिल में रहते हैं, लेकिन आरजेडी के नेता उनका अपमान करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे।
और यहाँ एक बार फिर सारा दारोमदार नरेंद्र मोदी के ऊपर है। वो एनडीए के सबसे इफेक्टिव कैंपेनर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इलेक्शन की कैंपेन को लीड कर सकें, और ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि नीतीश कुमार को किसी तरह प्रोटेक्ट करें, चुनाव निकाल लें। और बीजेपी के सामने एक और बड़ी चुनौती है प्रशांत किशोर। अब बीजेपी को यह लगने लगा है कि प्रशांत किशोर आरजेडी के बजाय कहीं उनका नुकसान ना कर दें।